हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे। आज मैं आपको एक्सेल 19 का इंसर्ट बताऊंगी। आप उसमें किस तरह से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करना है। जैसे मैंने ओपन कर रखा है, इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे अगर आपको आपकी पुरानी फाइल चाहिए, आप फाइल पे जाके ओपन पे जाके आपकी फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ओपन पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी रिसेंटली जो भी आपने फाइल सेव की है उन फाइल के नेम आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपको जो फाइल ओपन करनी है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी ये फाइल है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऐड कर रखी है, मैं आपको शो करती हूँ। ये जैसे देखिए, ऑन किया मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लिस्ट है। अब सबसे पहले जब इंसर्ट में आते हैं तो यहाँ पे आता है प्राइवेट टेबल। अब ये होता है क्या? देखो, आपका जो डेटाबेस, आप जो भी आपने वर्क कर रखा है, आपकी टेबल में ऐड कर रखा है अपने डेटाबेस वर्क, उसको किस तरह से किस एंगल में आपको शो करना है, आप उसको अलग अलग एंगल में इसको शो कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो आपको पूरी टेबल शो हो रही है। अब मैं चाह रही हूँ नहीं, मुझे यहाँ पे स्टेट बाय लिस्ट शो करनी है, या स्टेट सिटी वाइज शो करना है, या क्वांटिटी वाइज मुझे देखना है, या मुझे देखना अमाउंट शो करना है, या मुझे चाह रहे हो स्टेट वाइज देखो किस स्टेट में कितनी बिक्री हुई है। यहाँ पे आप पूरा ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पे। जैसे जैसे कोई कंपनी है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज मेरी एक लिस्ट बन रही है। ठीक है, अब मुझे इस लिस्ट को किस तरह से एडिट करना है, ये आपकी प्राइवेट में बिल्कुल सिंपल से आपको ये इजी से आपका काम करता है। जैसे ये लिस्ट है, आपको उसको सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको ये लिस्ट उसके अंदर शो करना है। आप प्राइवेट पे जैसे क्लिक करते हैं, आप देखो आपके पास आ जाएगा। आपको न्यू शीट पे शो करना है, आप न्यू शीट पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो आप जैसे ओके करेंगे ना, ये आपको सेकंड शीट पे अपना वर्क देगा। आपकी फर्स्ट शीट एज इट इज रहेगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे मेरी टेबल शो करनी है। अगर मुझे ईयर वाइज शो करना है तो ईयर्स। अब ईयर में मैंने 2023-25 का शो किया है, तो यहाँ पे मेरे को शो करेगा। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मुझे ब्रांडेड वाइज शो करना, तो ब्रांडेड वाइज। अब यहाँ पे आप जैसे ओपन करते हैं, या अब मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम भी चाहिए। अब ये नेम चाहिए ना मुझे, कॉलम वाइज नहीं चाहिए, रो वाइज चाहिए, या वैल्यू एक अलग चाहिए, तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसको एडिट किया। अब इस पे जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू मोर देन लेबल्स, आप यहाँ पे जाइए, लेबल्स चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन, आप उसको जो की लिस्ट है उसको किस तरह से शॉर्ट आउट करना आप कर सकते हो, आपको किस तरह से शो करना है। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड शो जाएगी, कौन सी कंपनी के कितने कितने लैपटॉप मैंने बेचे हैं, यहाँ पे पूरा शो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी भी शो करना है कि कितनी क्वांटिटी मैंने बेची है, तो आप ये भी देखो। और इसको अगर अलग वाइज शो करना है तो आपको अलग भी शो करेगा कि कब कब मैंने किस किस वीक में इसको शो किया है। आपकी जो टेबल है उसको किस किस अमाउंट शो करना है आपको, आप अमाउंट शो कर सकते हो। यहाँ पे आप ये देखो, आपकी टेबल में पूरा शो करेगा। आप पे है आपकी जो टेबल है, आपको उसको किस तरह से एडिट करना है, सामने वाले को उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहे सिर्फ आपको एक ही ब्रांड को शो करना है, जैसे मुझे एचपी की शो करना है कि मैंने एचपी की कौन कौन से लैपटॉप है, बस कितनी क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट को हटा के एचपी ओके। ये देखिए, आपको सिर्फ एचपी की लिस्ट दी जाएगी कि आपने कितना, किस वीक में कितना प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, किस अमाउंट को बेचा है। ठीक है, कितना पीस है, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट का एडिट करेगा। अगर आप चाह रहे हो आपको सिटी वाइज चाहिए, तो आप यहाँ पे सिटी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिटी शो हो जाएगा आपको। आप चाह रहे हो इसमें से मुझे ईयर नहीं चाहिए, ईयर वाइज शो नहीं करना है, इसको हटा दें आप। ठीक है, अब सिटी आ जाएगा, अजमेर में कितने प्रोडक्ट बेचे हैं आपने। आप चाह रहे हो आपको क्वांटिटी नहीं शो होना है, या फिर कस्टमर नेम नहीं चाहिए मुझे, तो मैं वो भी हटा सकती हूँ। या तो आप राइट क्लिक से हटा दो यहाँ से, तब भी हट जाएगा। आप पे है आपको किस तरह से इसको एडिट करना है, शॉर्टेड करना है। ये एक आपके वर्क को बिल्कुल सिंपल साइज शो करता है, जिससे आप इसको अपनी जो प्राइवेट जो आपकी टेबल है उसको बिल्कुल एक अलग से आप शो कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। मैं इसमें आप जितना इसमें देखोगे आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्लाइसर है, अब जैसे मुझे यहाँ पे वीक वाइज शो करना है या मंथ वाइज देखना है, तो मैंने यहाँ पे एक ओपन क्लिक किया और ओके किया। यहाँ पे अब मंथ का शो जाएगा, पूरी लिस्ट है आपके पास। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जैन का ओपन करा, तो यहाँ पे जैन। अगर आपके पास अदर मंथ की चाहिए तो आप इस पे क्लिक करें, इसको हटा दें, लिस्ट पे क्लिक करें, देन वापस आप यहीं पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। मुझे चाहिए सिटी वाइज, मैंने ओपन किया, ओके किया।
यहाँ पे देखिए, अब अजमेर का शो करना है सिर्फ मुझे, तो अजमेर का शो करेगा। नागौर को शो करना है, नागौर। तो आपको है कि आपकी लिस्ट को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक सिंपल सा एक डिजाइन है। अगर कलर वगैरह चेंज करना है, आप इस पे कलर वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, चल अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं अपन इंसर्ट में ही। यहाँ पे आपको मिलेगा फोटो। मैं पहले अपनी फर्स्ट स्लाइड शो कर देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, सिंपल है। मेरे टेबल, आपकी जो टेबल है, इसमें आपको टेबल ऐड करनी है, डिजाइन वगैरह ऐड करनी है आपकी टेबल में। आप टेबल्स में जा सकते हो, यहाँ पे आपको ओके करें, सेम आप यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हो। ये देखिए, आपको किस तरह से एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। आपकी जो हेडिंग रो उसको हटाना है, हटा सकते हैं, चाहिए रख लीजिए। ये आपके टोटल रो चाहिए, आपको टोटल रो मिल जाएगी। ठीक है, अब टोटल रो में भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि इनका सबका सम कर दो, अब अलग अलग फॉर्मूला खोलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना जब आप टेबल यूज करते हो तो यहाँ पे टोटल रो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। अब मुझे किसी ने बोला कि इनको सम करो, अब सम करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे टोटल रो ऐड किए ना, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। आप इस एरो पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको एवरेज निकालना है, काउंट नंबर निकालना, मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे सारे लिस्ट ओपन हो जाएगी। मुझे बोला गया था कि सम कर दो, मैंने सम किया। ये देख, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक लगाई है टोटल रो। टोटल रो में मेरे पूरा लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, काउंट नंबर काउंट करना है मुझे, काउंट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको जैसे यूज करते हो तो आपको बार बार अलग अलग फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं होती। आप डायरेक्ट इस पे जाओ, आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, बाय डिफॉल्ट फंक्शन से ही। ठीक, तो ये आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं इसको एक बार वापस रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, सेकंड आपके पास इसी में ऑप्शन आता है आपके पास पिक्चर। अगर आप चाह रहे हो कोई फोटो ऐड करनी है, आपको यहाँ पे कोई सिंबल है, जैसे स्कूल की आपने अगर मार्कशीट वगैरह बनाई है, आप चाह रहे हो यहाँ पे सिंबल ऐड करो, तो पहले आप यहाँ पे डायरेक्ट जाओ पिक्चर्स। आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको उस फोटो से सारी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको क्लिक करना है, इंसर्ट, ये देखिए आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। फोटो का साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने वर्ड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आप जैसे आप कोई फोटो सेलेक्ट करते हो तो आपके पास फॉर्मेट ओपन होता है। फॉर्मेट में आपको पिक्चर की जैसी भी एडिटिंग करनी, डिजाइन स्टाइल, आप सारा यूज कर सकते हो। ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा, यहाँ से आप सारा यूजेस कर सकते हो। कलर चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको स्टाइल्स दे सकते हैं, कैसी स्टाइल चाहिए आपको। बॉर्डर भी कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे। इफेक्ट्स हैं, कैसा इफेक्ट चाहिए आपको, 3D चाहिए, जैसा भी आप यहाँ से सारा यूजेस कर सकते हो। लेआउट भी है, अगर लेआउट देना चाहो आप लेआउट ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये सारे स्टाइल्स हैं, आपको जो चाहिए यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक, सेकंड इसी में ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट में ऑनलाइन। अगर आपके पास फोटोज नहीं है, ठीक है, आपके पास पिक्चर ऐड नहीं है, आपको पिक्चर चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन फोटोज पे जाके यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हो। आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए बस। आपको जो जिससे रिलेटेड फोटो चाहिए, आप यहाँ पे सर्च करो, आपके पास फोटो ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई शेप ऐड करना है, आप शेप ऐड कर सकते हो। ये देखिए सारे शेप्स हैं, आपको जो भी शेप ऐड करना है आप यहाँ पे क्लिक करें, देन यहाँ पे आप शेप ऐड कर सकते हो। अगर आपने वर्ड पढ़ रखा है तो आपको ये सारे ऑप्शंस पता होगा। अगर आपको कलर वगैरह ऐड करना है, आप कलर कर सकते हो। एक्सेल में वैसे इसका बहुत कम यूज होता है, पर बाई चांस अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम आपका वर्ड वाला प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। आपको इसमें जो जो, अगर इसमें और अदर कुछ टेक्सचर वगैरह चाहिए, आप टेक्सचर में जाके इसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। कुछ भी टेक्स्ट लिखना है आपको, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट की अगर स्टाइल्स वगैरह चेंज करनी है आपको, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है, अब मुझे इसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो ये आपके पास टेक्स्ट का है, आपको कैसा इसको ऐड करना है, फील। ठीक है, इसमें पिक्चर्स वगैरह आप देखोगे, एडिट के लिए सारे ऑप्शन सेम वही है। ये देखिए, आपको टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट करना है, आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास इस इंसर्ट में आपको मिलेगा आइकन्स। अगर आपको कोई आइकन शो करना है आपकी लिस्ट में, आप आइकन शो कर सकते हो। सेम सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर इनमें से कुछ चाहिए आप डायरेक्ट आप क्लिक करें,
और इंसर्ट कर दें। जैसे आप इंसर्ट करोगे आपकी टेबल्स पे आ जाएगा। आपको जैसा इसमें एडिट करना है सेम इसमें भी आपको कलर वगैरह ऐड करना है, आप यहाँ पे कलर वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसमें आइकन्स वगैरह में और भी कुछ चेंजेस करना है, आप ऑनलाइन लाना है ऑनलाइन लेके आ सकते हो। ठीक है, अब आता है आपकी जो टेबल है उसको ग्राफ वाइज अगर आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप जैसे जो भी आपकी लिस्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ शो हो जाएगा, चार्ट्स वगैरह आपको जिस में भी चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। ये देखिए आ गई आपकी टेबल। अब आप चाह रहे हो डेटाबेस बिल्कुल अलग शीट पे आनी चाहिए, इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मूव चार्ट, यहाँ पे क्लिक करें। आपको न्यू शीट पे चाहिए, क्लिक करें, ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे आप देखो आपको सिर्फ आपकी शीट शो होगी। अब इसमें अगर आपको चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, स्टाइल्स मिल जाएगी आपको कि आपको किस तरह से आपको आपकी जो ग्राफ है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है आप पे। ठीक है, अब मैंने ये ऐड किया। अगर मुझे इसमें रो कॉलम चेंज करना है स्टाइल्स में वो भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे स्टाइल से अगर रो में चाहिए कॉलम में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डाटा अगर चेंज करना है, मुझे पूरा डेटा नहीं शो करना है, तो सेलेक्ट डेटा में जाके मैं और सेलेक्ट कर सकती हूँ डेटा। ठीक है, जितना मुझे डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ इस लिस्ट में से इतना ही डेटा चाहिए था, तो ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप देखो वीक वाइज आ गई। अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे कुछ अदर नाम आए इस पे क्लिक करो, आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको अगर और भी स्टाइल चाहिए यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो आप जो ग्राफ शो कर रहे हो उसको किस तरह से शो करना है, लेफ्ट राइट, यहाँ से आप बॉटम। ठीक है, गाइडलाइंस चाहिए आपको आप ऐड कर सकते हो। जैसे अभी जैसे देखिए अभी आपकी चार्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे टेबल में किस तरह से आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। मुझे चाहिए इसके अंदर राइट राइट लेफ्ट, तो ये तो आपको पता ही है, गाइडलाइंस चाहिए मुझे। ठीक है, ये हटाना है हटा सकते हो आप। ठीक है, आप पे है कि आपको आपकी जो टेबल है या आपकी जो ग्राफ है आपको किस तरह से शो करना है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे स्टाइल शो होती है। ठीक है, ये देखिए आपको पूरी उसकी लिस्ट शो जाएगी, फिर भाई कौन सी कंट्री में क्या बेचा है उस तरह से तो वो आप पे है कि आपको किस तरह से आप चाह रहे हो वापस टेबल वाइज आ जाए आपके पास डेटा वाइज, तो आप यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ऑब्जेक्ट इन पे, तो आपके पास ऑब्जेक्ट इन आ जाएगा। ठीक है, आप पे कि आपको उसमें किस तरह से एडिट करना है। ठीक है, तो ये आपकी ग्राफ्स होती है। ठीक है, थ्री डी चाहिए इसका कुछ आपको मैप वगैरह चाहिए, यहाँ से आप मैप ऑन कर सकते हो। ठीक है, लाइंस वगैरह आपकी जो ग्राफ है इसको किस तरह शो करना है, टेक्स्ट अगर टेक्स्ट बॉक्स लिखना है कुछ अलग से, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है या कोई लिंक ऐड करना है आपको कोई फाइल का अदर फाइल का, तो आप यहाँ पे जाके अदर फाइल का कोई भी लिंक अटैच कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें, आपको जहाँ भी टेक्स्ट लिखना है आपके टेक्स्ट ऑन हो जाएगा, आप जो भी चाहो अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड इसी में ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे हेडर फुटर, जब आप इसको प्रिंट करते हो तो हेडर फुटर पे अगर आपको कुछ चीज प्रिंट करनी है आप प्रिंट कर सकते हो। अगर कुछ टेक्स्ट या हेडिंग आप ऐड कर रहे हो उसको किस तरह से आपको हेडिंग को बिल्कुल अलग लिखना है, आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाएगी, आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा एमसीटीएच में, अब मुझे इसको रोटेट करना है घुमाना है, ये सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, आप पे है कि आपको कैसी स्टाइल या किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, आप उसको एडिट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से अगर आपको इक्वेशन चाहिए आप इक्वेशन तो इसमें कुछ सिंबल्स वगैरह ऐड करना है। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, ये वर्ड वगैरह में ज्यादा यूज होता है इनका। एक्सेल में आप इसमें डेटाबेस वर्क करना है तो वो आपके पास ग्राफ्स होती है, देन आपके पास प्राइवेट इसका यूज करके आपकी जो टेबल है उसको बहुत ज्यादा एडिट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका इंसर्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास।